वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो नंबर 10 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स को। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स की मदद से। तो पहले इन क्वेश्चंस को इनका लॉजिक हम देख लेते हैं, देन इन्हीं को हम सिस्टम पे भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लूपिंग के बेसिस पे जो क्वेश्चन है बेसिक से, जिससे कि आपको आइडिया आए लूपिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला हम एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम सम निकालते हैं फर्स्ट 10 20 जितने भी नंबर्स हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो पहला प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो देखिए, अगर हमको सम निकालना है तो लूप की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक वैल्यू तक हमने पहुंचना है। तो आप इसे चाहें तो वाइल से भी बना सकते हैं, फॉर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम फॉर लूप से इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एक्स इन रेंज, और आप चाहें तो यूज़र से यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे n जो नंबर है वो ले लेता हूँ यूज़र से। फॉर एग्जांपल इंट इनपुट हम यहाँ पे कर लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 होगा, लास्ट नंबर यहाँ पे डिसाइड नहीं है, तो ये हम यूज़र से पूछ सकते हैं। तो एंटर द नंबर, यूज़र एक नंबर यहाँ पे दे देगा, तो उस नंबर तक हमको जाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n+1। यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर दे देता है 15, तो 1 से लेकर यहाँ पे वैल्यू 15 बनेगी, n+1 यानी कि 16। लेकिन लूप जो है, रेंज जो है, एक कम तक चलता है, तो ये चलेगा आपका 15 तक। अब हमको सम निकालना है, तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए यहीं पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल सब नाम से। तो सम इक्वल्स टू, इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 पे, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसमें हमने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए सम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली सम के अंदर हम यहाँ पे x को डाल देते हैं। तो सम के अंदर अगर हम यहाँ पे x को असाइन करें तो होगा क्या, सबसे पहले x की जो वैल्यू है ये होने वाली है 1, देन 2, देन 3। तो वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इसमें असाइन होगा, जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 असाइन होगा। लेकिन हमको करना क्या है, हमें ये चाहिए कि जो सम में ऑलरेडी है वो भी उसी में स्टोर रहे, और जो नई वैल्यू है वो भी उसमें आती रहे। तो इसमें सिंपल सा यहाँ पे हम लिखते हैं कि सम इक्वल्स टू x भी उसमें रहे, प्लस जो सम है वो भी उसमें आए। तो देखिए x की वैल्यू सबसे पहले 1 है, सम में अभी 0 है, तो 1 + 0 ओवरऑल सम के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1 आ गया। देन अगेन x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, एंड सम में ऑलरेडी हमारा 1 आ चुका है, तो 2 and 1 3 टोटल आपका सम में आ जाएगा। ऐसी जब x की वैल्यू आपका 3 होगी, तो सम में ऑलरेडी 3 है, तो 3 and 3 6। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी, तो ऑलरेडी उसमें 6 है, तो 4 and 6 आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू यहाँ पे हमारी सम के अंदर आ रही है। तो इसके बाद प्रिंट में आप यहाँ पे आप लिखेंगे सम जो है वो है आपका सम के अंदर। तो सिंपल सा प्रोग्राम था। आई होप लूप आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है ये आया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। अगर हमको यहाँ पे फर्स्ट आपका मान लेते हैं हम 2 डिजिट जितने भी नंबर हैं उनमें उनका हम सम निकालना चाहते हैं, जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं। तो सिंपल था, यही लॉजिक इसमें हमारा लगेगा। तो फॉर सेकेंड प्रोग्राम हमारा है एक्स इन रेंज, तो 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा होता है 10, एंड हम यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ताकि 99 तक चले, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 का इंक्रीमेंट भी होगा। तो s इक्वल्स टू 0, तो सिंपल सा है, s इक्वल्स टू s प्लस x, यानी कि जो सम में है इस वेरिएबल में है वो भी इसमें रहे, और जो नई वैल्यू आ रही है वो भी इसमें असाइन हो जाए। तो सिंपल सा है, फाइनली इसको आप प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो प्रिंट सम इज वो है s नाम के वेरिएबल में। तो सिंपल सा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी सिंपल सा ही प्रोग्राम था। इसमें अगर हमको ये बोला जाए कि 1 से लेकर 100 या 1000 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम निकालिए, तो सिंपल सा आप यहाँ पे रेंज में चेंज करेंगे, आप लिखेंगे 1 से लेकर 100 तक, एंड स्टेप्स आप 2 दे देंगे, ताकि जो वैल्यू है वो हो 1, देन 3, देन 5, देन 7। तो इनका ही केवल हमको यहाँ पे सम मिलेगा। तो आई होप 2 प्रोग्राम सिंपल से थे, ये आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, किसी भी नंबर की टेबल हम जनरेट करते हैं। तो सिंपल सा है, इसका भी लॉजिक जो है, तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है n इक्वल्स टू 7। आप यूज़र से इनपुट फंक्शन की मदद से एक यूज़र से भी ले सकते हैं, देन उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं इंटीजर फंक्शन की मदद से। तो फॉर x इन रेंज, और इसको हम चला देते हैं फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 11 तक।
तो सिंपल सा है, प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे x को। तो x की वैल्यू तो 1 2 3 4 इस तरीके से होने वाली है। तो जो भी नंबर है उसके साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टेबल की उस नंबर की जो है टेबल जो है जनरेट हो जाएगी। तो सिंपल सा है, काफ़ी ईजी ये प्रोग्राम था। तो नेक्स्ट हम प्रोग्राम देख लेते हैं, फाइनल प्रोग्राम स्पेस हमारे पास है। तो हम देख लेते हैं कोई नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि केवल आपका जो खुद से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड ये केवल खुद से होंगे एंड 1 से होंगे। जैसे आपका 2 है जो कि इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। इसके अलावा 3 है, देन 5 है, देन 7 है, एंड देन आपका फॉर एग्जांपल 11 हो गया, 13 हो गया, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद और एक 1। तो देखिए सिंपल सा है। इसके लिए सबसे पहले तो हम एक नंबर यूजर से ले लेते हैं, इंट इनपुट। यूजर से हम कहते हैं एंटर द नंबर। नंबर हमने यूजर से यहाँ पे मांग लिया। देन यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अब हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा, यानी कि जो इंटीजर जो प्राइम नंबर होगा वो केवल खुद से ही डिवाइड होने वाला है एंड 1 से डिवाइड होने वाला है। तो क्यों ना हम यही चेक कर लें कि ओवरऑल वो कितने टाइम यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो सिंपल सा है। तो इसके लिए देखिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम से, जो कि काउंटिंग यहाँ पे काउंट रखेगा। जो काउंटर एक आपका होगा जो तभी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा जब वो डिवाइड होने वाला है। तो एक लूप हम यहाँ पे चलाते हैं, फॉर एक्स इन रेंज, और कहाँ तक चलाना है, 1 से लेकर उस नंबर तक, यानी कि n+1। अब मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे जो नंबर दिया है वो 15 दिया है, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 15 तक चलेगा। ऐसे यूज़र अगर यहाँ पे अगर 30 देना चाहे, 300 देना चाहे, तो 1 से लेकर ये लूप वहीं तक चलने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा काम है, इफ़ अगर जो नंबर है अगर वो रिमाइंडर देता है x से हमको 0, यानी कि नंबर मान लीजिए 15 है, 15 को हम डिवाइड करते हैं x से और हमको 0 देता है। x यहाँ पे क्या है, लूपिंग का जो वेरिएबल है वो है। तो x की वैल्यू पहले 1 होगी, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 15 जो है वो 1 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस टाइम पे हमको काउंट को इंक्रीज करना है। काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, या काउंट +1 भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड तरीके से। तो देखिए सबसे पहले ये 1 से डिवाइड होगा, देन ये 3 से भी डिवाइड होगा, देन 15 आपका 5 से भी डिवाइड होगा एंड 15 से भी डिवाइड होगा। तो काउंट की वैल्यू कितने बार इंक्रीज होगी, 4 टाइम्स। और अगर 4 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसके केवल 2 ही फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम जो है नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं, इफ जो काउंट है, ये देखिए इसके इंटेंड में नहीं लिखना है, इसके इंटेंड में ये है एंड इसके इंटेंड में ये है। तो इंटेंड आपने देखना है, इफ काउंट इक्वल्स टू 2, तो प्रिंट कर दीजिए कि ये प्राइम है, वरना ये प्राइम नहीं है, वरना हम यहाँ पे एल्स में लिख देते हैं नॉट प्राइम। तो आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, नॉट प्राइम। तो इन्हीं प्रोग्राम्स को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, जो हमारा प्राइम है या और जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली भी सिस्टम पे करके देखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे नेस्टिंग ऑफ लूप को समझेंगे, यानी कि हम पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स की मदद से। देखिए प्रैक्टिकली भी इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट, चलिए 50 कर लेते हैं, 50 नेचुरल नंबर्स। तो सिंपल है नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले एक खाली बॉक्स हमने ले लिया, एक खाली डब्बा, हम इसको हम बोल देते हैं, डब्बे नाम का भी आप चाहें तो वेरिएबल ले सकते हैं। तो फॉर एक्स इन रेंज, और हमने 1 से लेकर इसको चलाना है 51 तक, क्योंकि हमें 50 का चाहिए। तो जो डब्बा है, इस डब्बे के अंदर हमने एक्स को यहाँ पे असाइन किया, प्लस जो डब्बे में ऑलरेडी है उसको भी असाइन कर दिया। तो देखिए सिंपल सा है, अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये आ गया सम इज़, जो सम है वो है आपका डब्बे के अंदर। तो देखिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो 1275 ये आपका होता है सम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू असाइन होगी केवल वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट वैल्यू 50 है तो केवल 50 यहाँ पे आएगा। तो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, चलिए हम निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर्स कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले तो वैल्यू हमको चलानी है 101, यानी कि 101 तक, एंड ऑड आपका बन जाएगा जब हम 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो प्लस साथ में डब्बा भी हमें चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है,
तो ये आ गया आपका 2500। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप रिवर्स ऑर्डर में भी लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम टेबल कैसे प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे निकालते हैं टेबल ऑफ अ नंबर, और यहाँ पे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको निकालेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आपका टेबल निकालनी है इंटीजर की। इंटर द नंबर एंड फाइनली हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेकर 11 तक। एंड देखिए ये तो सिंपल है, प्रिंट कर दीजिए x इंटू ए, तो उस नंबर की टेबल जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 89, 178, तो टेबल तो सही है, लेकिन इसको अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाएं, यानी कि सबसे पहले अगर 8 की टेबल है तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वस टू 8, देन 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वस टू 16, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले 10 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट करना है 8 को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a को। तो देखिए इससे क्या आएगा आपका, फॉर एग्जांपल 80 अगर हम लें तो इस तरीके से 8, देन हमें चाहिए आपका एक मल्टीप्लाई का सिंबल। तो मल्टीप्लाई का सिंबल कैसे आएगा, देखिए कांस्टेंट चीज़ है तो इसको हम x लिख सकते हैं। देन हमको यहाँ पे चाहिए 1 2 3 4 5, तो इसके लिए मैंने a यहाँ पे ले लिया। एंड ऐसे ही नेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए इक्वस टू का सिंबल, तो ये कांस्टेंट चीज़ है तो इसको हम डायरेक्टली डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली दोनों वेरिएबल को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a इंटू, सॉरी यहाँ पे a नहीं x आएगा क्योंकि हमको पूरी सीरीज़ यहाँ पे चाहिए, 1 to 10 यहाँ पे चाहिए। तो देखिए सिंपल सा है। तो अब हम 8 यहाँ पे अगर लिखें तो ये देखिए 8 में 8 की टेबल जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट हो गई। तो ऐसे ही लास्ट हम यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं जो कि था प्राइम नंबर वाला। तो अगर आप यहाँ पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, प्राइम नंबर है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो यूज़र से पहले तो हम एक नंबर ले लेते हैं। तो इंट इनपुट एंटर द नंबर, एक नंबर हम यूज़र से पूछेंगे। एंड देन हम यहाँ पे आपका सिंपल सा हम यहाँ पे एक लूप एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड हम यहाँ पे काउंटर ले लेते हैं, काउंट या काउंटर। तो फॉर एक्स इन रेंज, और हमने कह दिया हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे 1 से लेकर आपका a+1 तक, यानी कि उस नंबर तक। एंड यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को लूप के वैल्यू से, और अगर हमको रिजल्ट मिलता है 0, तो देखिए यहाँ पे मैंने इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगाया है, तो इफ़ ये कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर ये डिवाइड होता है तो सिंपल सा हमने काउंट को इंक्रीज़ कर देना है। तो काउंट इक्वस टू काउंट, आप इसको शॉर्ट हैंड भी लिख सकते हैं, काउंट प्लस इक्वस टू 1, इसका मतलब भी होता है काउंट इक्वस टू काउंट प्लस 1, ये शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का। तो लास्ट में हमने यहाँ पे चेक कर लेना है कि इफ़ अगर जो काउंट है वो इक्वस टू होता है 2, तो हम प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं इट इज़ प्राइम, एल्स हम दे देंगे इट इज़ नॉट प्राइम। तो प्रिंट इट इज़ नॉट प्राइम। तो सिंपल सा है देखिए। तो एक नंबर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 7 जो कि प्राइम नंबर है, एक और नंबर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 15 जो कि प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 4 टाइम्स डिवाइड हुआ होगा, 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी एंड 15 से भी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 10। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आए होंगे, आप और भी इनको अप्लाई कर सकते हैं जो आपका लूपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपका जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स हम बनाएंगे। नेस्टेड ऑफ लूप को हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिस है मल्टीपल लूप्स के साथ काम करने की वो हमको बनी रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 10। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 11।